योगा एंड टिप्स फॉर डेंटल हेल्थ। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। एक खूबसूरत मुस्कान चेहरे के सौंदर्य के साथ साथ आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मुंह में सारे दांत सही सलामत हों। और वैसे भी संपूर्ण स्वास्थ्य यानी एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमारे दांतों और मसूड़ों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांत और मसूड़े ही कमज़ोर होंगे तो सबसे पहले पाचन खराब होगा, और पाचन खराब होगा जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। और हृदय रोग का संबंध तो सभी डॉक्टर मानते हैं कि दांतों और मसूड़ों से ही जुड़ा हुआ है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्ट्रोक व मुंह का कैंसर, ये सब ओरल हेल्थ के ऊपर ही निर्भर है। वैसे तो देखिए, योग का अभ्यास पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। खास करके योग में एक प्राणायाम जिसका मैं आज अभ्यास बताऊंगी, उसका नियमित अभ्यास किया जाए तो आपके दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ होंगे और पाइरिया जैसे रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मैं उसके साथ साथ प्राणायाम तो बाद में बताऊंगी, पहले कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ जिनका हमें रोज पालन करना चाहिए। क्योंकि दांत एक बार की नहीं है कि एक बार साफ कर लिया वो पूरे दिन के लिए ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जितनी बार मुंह में डालेंगे तो अगर हम कुल्ला नहीं करेंगे तो दांतों के बीच में वो चीज़ें जो खा रहे हैं फंसी रहेगी, जिसकी वजह से दांत में कैविटी बनेगी, कीड़े लगेंगे और मसूड़े खराब हो जाएंगे, पस आने लगेगा, उनके अंदर दर्द रहेगा, ठंडा गर्म लगेगा। तो इन चीज़ों से बचना है तो हर खाने के बाद पहला टिप्स यही है कि आप कुल्ला करें। सादे पानी से कर सकते हैं, नमक के पानी से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। गुनगुने पानी से, नमक से भी कर सकते हैं, दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, सवेरे ब्रश तो सभी करते हैं, मैंने अधिकतर सभी के मुंह से सुना, सवेरे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं। सवेरे ब्रश करना तो है ही, पर सवेरे ब्रश करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है रात को ब्रश करके सोना। सवेरे कभी भूल भी जाएंगे तो आपके दांतों को उतना नुकसान नहीं होगा जितना रात में ब्रश नहीं करने पर नुकसान होगा। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल साधारण सी बात है, अगर आपको समझ में आए, पर ये बिल्कुल सत्य है। जब भी आप मल मूत्र विसर्जन के लिए जाएं तो अपने दांतों को आपस में मिला लें, कस के। देख रहे हैं मिले हुए, ये मिला के करेंगे तो आपके मसूड़े, दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टिप्स है जो मैंने बताई अभी, रात का ब्रश, और ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। और इसके साथ अगर आप नीम या बबूल की दातन करते हैं तो आप मेरी तरह 70 की उम्र में भी गन्ना चबा सकते हैं। अभी गन्ना मेरे पास नहीं, वरना मैं आपको चबा के दिखा देती। मैं गन्ना दांतों से तोड़ के खा जाती हूँ। मुझे दांतों में गन्ना तोड़ने, छीलने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई छील के दे जरूरी नहीं, मैं दांतों से छील लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नीम बबूल की दातुन तो जो करते हैं सो करते हैं, दांतों के रोगों को दूर रखने के लिए मीठी चीज़ों से दूर रहे। मीठी और ठंडी चीज़ें, बहुत गर्म, ठंडा, मीठा, ये तीनों दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी सलाद की चीज़ है, सेव जरूर खाइए दांतों से चबा करके। ककड़ी, खीरा, गाजर, अमरूद, जो भी ऐसी चीज़ आ रही है, अगर आप दांतों से चबा के खाएंगे तो दांतों और मसूड़ों का व्यायाम होगा। यानी ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूध जरूर पिए, क्योंकि कैल्शियम बहुत चाहिए दांतों को। और ये चीज़ें बताइए ना, खाली चबाने से एक्सरसाइज नहीं होगी। इनके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। डी के लिए तो आपको सूरज के सामने बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे दांतों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको उस प्राणायाम पर लाती हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी। उसके लिए आप पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए या वज्रासन में बैठिए, आपकी मर्जी है। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, पलंग, कुर्सी, कहीं भी बैठ लीजिए। बस प्राणायाम करते हुए आपको अपने शरीर को सीधा रखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, दांतों को मिला लेते हैं और जीभ दांतों के पीछे ही रहती है, सटी हुई। जीभ को सटा लिया ऊपर वाले दांतों से, तो दांतों में जीभ सटी हुई है, दांतों को कस के मिला लिया है। अब जब हम श्वास जो लेंगे मुंह से लेंगे,
ऐसे तो मुंह से श्वास लेने को मना किया जाता है, मगर इस समय हम मुंह से श्वास लेंगे और उसको मुंह बंद करने के बाद नाक से छोड़ेंगे। इससे क्या, एक तो लार अधिक बनेगा, तो जो लार है वो हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में पनपने नहीं देती है, और दूसरे ये आपके दांतों मसूड़ों की जड़ों को मजबूत रखती है। दांत में ठंडा गर्म नहीं होगा, पायरिया नहीं लगेगा। अब मैं करके बताती हूँ। मैंने आपको 3 बार करके बताया। अगर आपको दांतों में परेशानी है तो आपको अधिक बार करना चाहिए, सुबह शाम 2 बार करना चाहिए। अगर दांतों में परेशानी नहीं है तो आप 3 बार करिए मेरी तरह। मैं तो देखिए नीम के दातुन करती हूँ डेली। मैं कम से कम मुझे 25-30 साल हो गए, मैंने कोई, इससे भी अधिक हो गए होंगे, मैं कोई पेस्ट नहीं की हूँ, कोई मंजन नहीं करती हूँ, ओनली ब्रश करती हूँ, वो भी रात में, और अपने नीम के दातुन के बाद सुबह भी 2 बार ब्रश करती हूँ, कुल्ला जरूर करती हूँ। बस इतना मैं ध्यान रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरे दांत सही सलामत हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपके भी दांत अच्छे रहे, आप भी अच्छी तरह मुस्कुराए आत्मविश्वास के साथ, इसीलिए मैंने आज आपको ये टिप्स दिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और इसके साथ मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।